से ऊपर से झेल रहे हैं। 1 महीना सर, 1 महीना हो गया। ऊपर हो गया हम लोग। जी हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं देखने नहीं आया हम लोग, चांद सुनने पता नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज तक हम लोगों के पास कोई आया ही नहीं है। एक मिनट भैया, थोड़ा और पीछे हो जाइए, थोड़ा और पीछे, पूरा आना चाहिए। सब कोई नहीं है। बीच में कोई नहीं है। भाई चाहिए पूरी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था हम करते हैं। शौचालय के लेडीज के है रोड, औरत तो कहीं कहीं चल जाए, लेडीज है रोड, औरत सबके बहुत घरे पर ला भाड़ा पर नहीं आया, देहात से भाड़ा पर आया कुछ ना। पैसा यार हम लोग पूरे डूबा है, पूरे घर डूबा है। ठीक है, तनका देर में बतियाते हैं। शौचालय के व्यवस्था जरूर हो। नहीं लाई हमारा सर कथी कर यदि इस इलाके को किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। भर भर कमर पानी था पूरे के पूरे घरों में, घरों की स्थिति बुरी है। न तो राशन की व्यवस्था किया है और न ही इस इलाके में जो खासतौर पर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का दोनों का बॉर्डर है और एक पंचायत तो दोनों इलाके में पड़ता है और इस पंचायत का नाम है परसोनी। तो परसोनी में आप अभी तक लिस्ट बनाए 6,000 रुपया या 12,000 रुपया जो हम देने का डिमांड बार बार करते हैं। ना आपने कोई लेडीज़ के लिए शौचालय की व्यवस्था की, ना आपने पढ़ने की व्यवस्था की, ना आपने नौ की व्यवस्था की। तो भाई आप गवर्नमेंट किस बात का है? 10 दिन पहले उनको आवेदन भी दिया गया था सीओ साहब को। सीओ और बीडीओ को हमारे पंचायत से आवेदन दी गई थी। तो सीओ तो बहुत अशिष्ट व्यवहार करता है। तो ऐसे कमजोर और दुष्ट जनप्रतिनिधि जो आदमी अपने प्रजा को मरने पर मजबूर कर दे। पहले तो ये लोग डिजास्टर हैं, पॉलिटिकल डिजास्टर है। बाढ़ जो है या ये जो बांधे टूटती है, ये इसमें कोई ऑडिट नहीं होता है। पहले आप इस बात को समझ लीजिए। ये बांध टूटेगी, हम करोड़ों अरबों का काम फ्लड फाइटिंग के नाम पर करेंगे, कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई आरटीआई नहीं होगा। उसके बाद हम राहत के नाम पर पूरा का पूरा लूट लेंगे, राहत हम देंगे नहीं। 5 किलो अरवा चावल या 1 किलो चावल की बात करके हम गरीब आदमी का तो एक शोषण, कॉमन मैन जो है मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। फसल बर्बाद हो गई, जो घर में सामान होंगे पानी चला गया तो वह बर्बाद हो गया। तो ना आप घर क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, ना फसल क्षतिपूर्ति की बात करते हैं और ना अभी तक नौ और आपने राशन की बात किया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे लगता है कि अविलंब में अभी कलेक्टर से हम बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से, और मैं कोशिश करूंगा कि हर परिस्थितियों में सरकार करे न करे पप्पू यादव की तरफ से
2 दिनों के अंदर यहाँ जो भी प्रभावित लोग हैं, हमने कहा है अपने साथियों को लिस्ट बनाना, राशन मुहैया कराएंगे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं मैं करूँ। लेकिन इसकी आवाज़ आज ही बहुत मजबूती के साथ उठेगी। अभी सीओ बीडीओ से बात करते हैं। सरकार तो मस्त है, चलिए अपनी पॉलिटिकल डिजास्टर है और खुद लूटने का ये दुधारू गाय है। बाढ़ जो है वो दुधारू गाय, ये नेता, पदाधिकारी, माफिया और ठेकेदार का नेक्सस का महापाप है और इस महापापों का भोग भोगना पड़ता है गरीबों, आम आदमी। और आम आदमी सपना ही नहीं देखता है, जिंदगी ही नहीं देखता है। उसको गरीब आदमी और आम आदमी को बता दिया गया कि तुम्हारी नियति यही है, तुम ईश्वर अल्लाह तुमको इसी तरीके से रखना चाहते हैं। बाढ़ आया था और हम तुमको 5 किलो अनाज दे दिए, तो हम तो तुमको दिए, तुम हमको वोट दे दो। बाढ़ तो हम लाए नहीं, तो भगवान लाए। कौन भाई? तो ये जो हालात हैं, भगवान या किस्मत के भरोसे छोड़ने वाली, एक्सक्यूज करने वाली कि नेपाल के कारण बाढ़ आ गया। तो नेपाल मेरा देश तो है नहीं, हम भारत के रह रहे हैं, तो हम अपनी देश की बात करें कि दूसरे देश की भी बात। मुजफ्फरपुर में चिमकी आता है तब कहते हो गर्मी और लीची, पटना में बाढ़ आता है तो कहते हो कोरोना वायरस, जब डेंगू होता है तो कहते हो ठंडा, और बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ आता है तो कहते हो नेपाल। तो ये जो एक्सक्यूज है ये कमज़ोर और कायर लोगों का निशानी है। और उसके बाद अपने जो राजा बनता है और अपने प्रजा को जीने का रास्ता ना दे, उसकी ज़िंदगी पहले छीन ली जाती है और बाद में उससे मिलने का भी रास्ता तय ना हो। तो हम तो समझते हैं कि 1 सेकेंड भी ऐसे लोगों को रहने का राइट नहीं है। इसकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजेगी। मैं तीसरे बार हूँ मैं मोतिहारी, चौथे बार इस बार। ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये कंप्लीट रूप से मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दुधारू गाय है नेताओं की कंप्लीट। नेता के बारे में आप इस बात को समझ लीजिए, नेता इंसानियत और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन, आदमखोर होते हैं, ब्लैकमेलर है नेता, सौदा करते। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है भोली भाली जनता के साथ। मुजफ्फरपुर शहर का बात पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा। घर में झाड़ू ऊपर से देते हो कि नीचे से? हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या होगा। जनप्रतिनिधि जो भी बनते हैं, जनता के पैसे को लूटने पर नजर क्यों रहती है? आखिर यह पागलपन क्यों? जनते को लूटकर मारने पर मजबूर जनप्रतिनिधि क्यों करते? आप ऊपर से झाड़ू दो ना। एक व्यक्ति जिस सुशासन का, शासन का मुखिया अंधा बहरा काना सब हो जाए और उसके संजय पदाधिकारी बन जाए और उसकी संजय के आंख से वो अपने प्रजा को देखे, तो संजय तो पदाधिकारी तो लूट का जखीरा है। इसीलिए साफ क्लियर है इसमें कि आप बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आप जिधर हाथ डालोगे सड़ा हुआ मिलेगा आपको। जनप्रतिनिधि के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष 4.5 महीना में जब एक बार भी कोई MP MLA भारत का नहीं निकला कोरोना वायरस में जनता के लिए, आम आदमी के लिए, तो आप किसी एक आदमी का दोष नहीं दो। 40 सालों से नर्क की स्थिति है। डैमेज ये तो जब 25,000 40,000 की कैपेसिटी थी, जब मुजफ्फरपुर की 30,000 की, तब जो डैमेज बना था वो डैमेज आ जाए। लेकिन ये जो बागमती और गंडक के हालात को खराब की हो, बांध हर साल 40 ठो बांध टूटता है, अभी 60 ठो वहाँ टूटा, 4 यहाँ टूटा, मतलब दरभंगा से लेके मुजफ्फरपुर और इधर गोपालगंज, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, आप चले जाओ। अभी चकिया में बांध टूटा, मैं वहाँ जा रहा हूँ और कल फिर मैं निकलूंगा। दरभंगा जलमग्न है। अब आप हमको सीधा क्लियर बताइए, कोई एक सवाल नहीं है। डैमेज चलो, वो तो आप टैक्स देते हो, उस टैक्स का पैसा नेताओं के घर जाता है। आपकी बारिश के पानी से ही मुजफ्फरपुर नर्क हो जाता है। बाहर छोड़ दीजिए और जनता नर्क में रहने पर मजे में है। मुझे समझ में नहीं आता
विद्रोह क्यों नहीं हो रही? शौचालय नहीं, सही पानी पीने का व्यवस्था नहीं, एकदम नहीं। एक नौ नहीं दिया जहां हम बांध पर गए। अभी आ रहे थे तो यहाँ जस्टिस रोड में क्या हालात है मोहल्ले के, लगता है कि ये किसी नदी के बीच का कोई गांव है। और उसके बावजूद आंख में पानी नहीं होना नेताओं को, बिल्कुल घर में मस्त रहना। इस गंदे पानी से ज्यादा कोरोना वायरस क्या करेगा? महिलाओं के लिए एकदम शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं अभी रो रही थी, खुद उन्होंने कही। उसके बाद जो चारों तरफ समुद्र बना हुआ है मुजफ्फरपुर का, भाई आप एमएलए हो, मंत्री हो, यहाँ के सारे एमएलए मंत्री अभी तक प्रेशर नहीं बना पाए बात घोषित करने का।